आज की दौर में हम सभी को मोमोज खाना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं जब भी हम बाहर निकलते हैं कहीं स्ट्रीट फूड पे या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो हम सभी को देख के मोमोज सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है। फिर कई बार हम सेहत को सोच के मोमोज नहीं खा पाते हैं। हम सोचते हैं कि रोज रोज मोमोज खाना शायद हमारे सेहत के लिए अनहेल्दी, या कहीं ना कहीं ये सही भी है फ्रेंड्स। पर आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी है। आज मोमोज मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। कल्पना टेस्टी होम में आप सभी को स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज जो मोमोज की रेसिपी लेके आई हूँ ना, वो बिल्कुल हेल्दी है। तो क्योंकि आज हम जो मोमोज बनाएंगे ना फ्रेंड्स, वो बनाने वाले हैं हम घिया से। यकीन मानिए ये घिया के मोमोज भी आप जैसे खाते हैं वेज, सोया पनीर, चीजी, जैसे हर वो मोमोज का टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो आइए हम फटाफट से घिया मोमोज बनाना शुरू करते हैं। कई शहर में इसको घिया भी बोलते हैं, कई लोग लौकी भी बोलते हैं। और इसमें हमें कुछ चाहिए इंग्रेडिएंट, जैसे कि नमक, रिफाइंड ऑयल, बारीक कटी हुई प्याज, यहाँ पे ले लिया है मैंने थोड़ा बॉयल कॉर्न, और थोड़ा सा हरी मिर्च, हरी धनिया पत्ती, और लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि घिये को और गाजर को अच्छे तरीके से छील के छिलका उतार लेंगे। आप चाहे तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि जितना भी वेजिटेबल डालेंगे, वेजिटेबल तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास शिमला मिर्च और गाजर नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ घिया से भी बना सकते हैं। अगर आपका मन है इसमें पनीर भी ऐड करना तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको कद्दूकस करने के लिए तरीका भी बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि हमें पतला वाला से नहीं करना है, मोटे वाले से करोगे ताकि आपके जो घिये होंगे वो लच्छेदार निकलेंगे। तो ये देखिए ये जो पतला वाला होता है ना कद्दूकस, उसका इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी आप कद्दूकस करोगे ना, तो वो जिस तरीके से हम पानी वगैरह नचोड़ेंगे तो वो ना हलवा जैसे बनता हुआ चले जाएगा। जब आप मोमोज को फील करोगे तो वो पिलपिली सी मोमोज आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में, आप भर भी नहीं पाओगे क्योंकि वो पहले इतना लूज हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कद्दूकस कर लिया सारे घिये को। आप चाहो तो गाजर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हो। अगर आपके पास चॉपर है तो उसकी हेल्प ले लो, नहीं तो आप इस तरीके से मेरी तरीके से चाकू से भी काट सकते हो। मुझे तो इस तरीके से बारीक कटी हुई देखने में भी अच्छा लगता है। जब आप जैसे मोमोज का बाइट लेते हो ना, तो आपके मुंह में एक अलग सा ही क्रंची सा लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो कोशिश किया कीजिए कि आप इस तरीके से गाजर काट करके ही डालें, नहीं तो टेस्ट में तो दोनों ही सेम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बारीक बारीक गाजर को अच्छे तरीके से काट लिया। ये दिखा रही हूँ मैं आपको बार बार कि आपको भी इसी तरीके से पतला काट के लेना है फ्रेंड्स। तो गाजर यहाँ पे 2 थे, और जो मोमोज की क्वांटिटी थी घिया का तो वो कम था। तो यहाँ पे मैं एक ही गाजर यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा गाजर आप डालोगे तो मीठापन आ जाएगा, फिर आपको मोमोज का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में आपको चीज़ों को भी समझाती रहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज़ कर दोगे तो वो फिर हमारा टेस्ट को अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको होगा कि कैसा गंदा सा टेस्ट है। तो इस तरीके से हमने जो कद्दूकस किए थे घिया को, तो इसका पानी हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से निचोड़ के बाहर कर लेंगे। घिया का जो हमने कद्दूकस किया था उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो ये देखिए आप चाहे तो ये पानी सब्जी में यूज़ कर सकते हो, कई लोग तो इसका जूस भी पी सकते हैं, तो पीते हैं तो आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैंने देखिए सारे घिये के जो है पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया। ये घिया बिल्कुल हमारा अब ड्राई हो चुका है। ये देखिए आपको ना ही इसे कोई भूनने की ज़रूरत है, ना ही कुछ भी। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी करके हमें रेस्ट पे डालना होता है, तो इसीलिए हम अब यहाँ पे पहले डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। आप चाहो तो आटे में भी बना सकते हो, पर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल मोमोज खाना है, वही टेस्ट वही फ्लेवर आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप मैदा का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 पिंच नमक और 1 चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मैदा में मिला लूँगी। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का पानी डाल के इस तरीके से सॉफ्ट डो लगा लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से लचीले फॉर्म में थोड़ा सा डो रखे। तो अगर आपको इस टाइम पे आ रहा होगा गुस्सा, तो जो भी गुस्सा आ रहा है तो इस तरीके से आप डो के ऊपर निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना सॉफ्ट आपका डो गूथा रहेगा उतना ही सॉफ्ट और जूसी जूसी सा आपका मोमोज खाने में अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है, मोमोज तो बना लेते हैं पर वो क्या है कि स्टीम के बाद हार्ड सा हो जाता है, मतलब
मतलब एक रबर के फॉर्म में आ जाता है। तो यकीन मानिए स्टेप बाय स्टेप बिना स्क्रिप्ट किए आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगा और आपका मोमोज कभी भी हार्ड या रबर के जैसे नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला जूसी जूसी सा मोमोज लगेगा। आइए अब हम इनमें सारी वेजिटेबल ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया मैंने बारीक कटी हुई गाजर, इसे मैंने घी में डाल दिया है। अब हम डालेंगे कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ जितनी हमारी क्वांटिटी, क्योंकि सब्जी भी मतलब जिस हिसाब से आपका है उसी हिसाब से सारी चीज़ें डालिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर हमारा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने डाला है बॉयल कॉर्न, ये डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च ज़्यादा तीखा है तो मतलब कम डाल रही हूँ, अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये है हरी धनिया पत्ती फ्राई, ये मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा सा कम पसंद है तो इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ कि आप डाल सकते हो। और ये लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी मैं इस तरीके से डाल दूंगी। अब हमने डालना है फ्रेंड्स थोड़ा सा काली मिर्च, ये आप जरूर से जरूर डालें फ्रेंड्स। अब डाल रही हूँ मैं टेस्ट के हिसाब से नमक। टेस्ट के हिसाब से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने नमक आटे में भी डाल रखा है फ्रेंड्स और चटनी में भी रहती है, और तो इसी वजह से हमें फीलिंग में उतना ही नमक डालिए जितना वो मतलब आपकी क्वांटिटी हो। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, अच्छे तरीके से मिला लेना। जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम बना रहे हैं सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी मोमोज। आप बिना सोचे बिना टेंशन लिए मोमोज खा सकते हो। 8 की जगह 10 खाइए, 10 की जगह 20 खाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि जो वेजिटेबल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वैसे तो लोग इसे सैलेड में भी खाते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर रेस्ट को मतलब डो जो हमने रेस्ट पे रखा था फ्रेंड्स, इसे तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा डो हमारा बनके रेडी हुआ। इस तरीके से आपको दूर से ही पता चल रहा होगा। तो इस तरीके से अब पहले हमने क्या करना है कि सूखे मैदे से अच्छे तरीके से पूरे डस्ट कर देना, जैसे कि चकला बेलना। आप चाहे तो किचन के सिलाब पर या तो चाहे चॉपिंग बोर्ड पर या तो आपके पास कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप हो तो आप उस पर बना सकते हो। मुझे चकले पे ही हमेशा कंफर्ट रहता है, मोमोज वगैरह या कुछ भी पूड़ी वगैरह भी बनाती हूँ मैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चकला पे ही बनाऊँ, मुझे कंफर्ट इसी पे लगता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे चकला यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमने क्या करना है कि छोटे छोटे पेड़े काट लेने हैं। इसको मैंने आटे को 4/3 भाग में मैंने काट दिया था, उसके बाद लंबा लंबा रोल करके 1 से 1.5 इंच के बराबर मैंने सारे पेड़े को काट के ऐसे से हथेली पर इसको थोड़ा सा प्रेस करके रख लिया था। इससे क्या होगा कि आपका जो भी मोमोज है ना सारा एक ही शेप का बन के और इक्वल शेप का बनेगा। तो ये देखिए मोमोज का एक और खासियत है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका मोमोज जो हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पे मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ कि जब भी आप मोमोज को बेलते हो ना पट्टियां, तो उसको कोशिश किया करो कि जब भी आप उसको पलट रहे हो ना तो उसको अलट पलट दो। मतलब एक बार जिस तरीके से आपने बेलना चलाया फिर आपको क्या करना है कि दूसरे तरफ से भी आपको बेलना चलाना होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका मोमोज कभी भी हार्ड नहीं होगा स्टीम के होने के बाद और ठंडा होने के बाद। अब मैं आपको आइए फीलिंग भर के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज। तो वेज मोमोज में कोशिश ये होती है कि गोल वाली शेप दे, तो इसको मैं बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से एक साइड से आपको सिलबटे डालते जाना है एक ही डायरेक्शन में, उसके बाद लास्ट में लाके ऊपर से इस तरीके से राउंड घुमा देंगे ताकि आपके मोमोज के ऊपर क्या होगा कि फ्लावर सा शेप बन जाएगा। तो ये जो होता है वेज मोमोज का, ये देखिए इस तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। इस तरीके से देखिए बहुत आसानी से बन भी जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं आपको मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि थोड़ा सा ये राउंड फ्लेवर आप कर दोगे ना तो इस तरीके से फ्लावर के शेप में बन जाएगा। तो ये देखिए मोमोज को भर के मैंने रेडी कर लिया है। सारे मोमोज कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी तो ये इतने छोटे छोटे लग रहे हैं ना आपको, अभी देखना आप जब स्टीम होगा ना तो ये सीधे से डबल साइज में होने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले अब स्टीमर को ऑयल से ग्रीस कर ले। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से इसमें रिफाइंड ऑयल, आप चाहे रिफाइंड ऑयल घी बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं पर लगाए जरूर, नहीं तो आपका मोमोज चिपक जाएगा स्टीमर में। या आप स्टीमर या छन्नी किसी चीज में भी आप स्टीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टीम ही करना होता है इसको। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अब सारे मोमोज को किनारे में इस तरीके से सेट कर दूंगी। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो जाल वाली कोई प्लेट वगैरह होता है छन्नी टाइप, तो आप उसमें भी डाल के मोमोज का आनंद ले सकते हो। तो इस तरीके से देखिए सारे मोमोज को मैंने इस तरीके से स्टीमर में सेट कर दिया है। ये जो गैप आप देख रहे हो ना, गैप मैंने इसलिए छोड़ा है कि जब आपका मोमोज जो सूजेगा ना तो आप देखना तो वो इतने बड़े बड़े साइज में हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी होने के लिए पहले गैस पे चढ़ा दिया था। अब मैं जो मोमोज लेके आई थी वो भी स्टीमर का सेट मैंने उस पर लगा दिया है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको 10 मिनट बाद हमारे मोमोज जो है अभी तो कलर चेंज हुआ है। अभी देखिए देखना ये किस तरीके से गुब्बारे की तरह सारे मोमोज हमारे सूज जाएंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे
देखने में भी कितना प्यारा कलर लग रहा है फ्रेंड्स। तो आइए दोबारा हम आपको दिखाते हैं। पूरे मोमोज को स्टीम होने में मेरे को यहाँ पे लग गए थे 20 मिनट तकरीबन, ताकि मोमोज अच्छे तरीके से पक चुका। अब आपको जितना गैप दिख रहा था मोमोज में, आप एक चीज देखे ना कि सारे ये ना गैप भर चुके हैं, क्योंकि मोमोज जो है हमारा सारा फुला फुला सब देखिए बन गया है। कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ मोमोज किस तरीके से लग रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कलर भी आया है, और देखिए कितने फूले फूले हमारे मोमोज जो है एकदम जूसी जूसी सा, क्योंकि घिया के वजह से ना इतना जूसी सा ये मोमोज लगता है ना। यकीन मानिए अगर आपने ये मोमोज एक बार खा लिया ना तो फिर बार बार यही मोमोज खाएंगे, और सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी ये मोमोज है। आइए अब हम इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते। तो यहाँ पे मैं बारीक कटी हुई थोड़ा सा गाजर लिया था, और थोड़ा सा कॉर्न थे मेरे पास तो बॉयल वाला, तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एवी गार्निशिंग के लिए इस तरीके से डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम धनिया के पत्ती डाल रहे हैं, जिस तरीके से हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं और हमें थोड़ा सा सजा के मिलता है, तो वही प्लेट हमारा 300-400 का बन के आ जाता है। तो वही हम घर में भी इंजॉय कर सकते हैं उसी तरीके से। और ये रही मोमोज की चटनी, ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था फ्रेंड। लग रही है ना कितनी बढ़िया रेस्टोरेंट वाली प्लेट हमें। ये देखिए कितना प्यारा और टेस्टी और हेल्दी सुपर मोमोज। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ फ्रेंड्स तोड़ के, कितना सॉफ्ट सा और जूसी जूसी सा आपका ये मोमोज बना हुआ है। आप इसे कितना भी ठंडा होने के बाद भी आप तोड़ के देखना, बिल्कुल ये सॉफ्ट